हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंटर के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट पिटोनिया के बारे में बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, विंटर का ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और जब ये ब्लूम करता है गार्डन में तो गार्डन बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसमें जब ये अपनी मैक्सिमम ब्लूमिंग पे होता है तो देखिए इसमें हरी पत्तियां तो दिखाई ही नहीं देती है, सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है थोड़ी, तो इस समय जो है वो ये अपनी मैक्सिमम ब्लूमिंग के लिए फ्लावर्स तैयार हैं और ये दिसंबर से लेके अप्रैल तक ब्लूमिंग करता ही रहता है। पिटोनिया को आप तीन तरीके से गमले में भी लगा सकते हैं, आप क्यारी में भी लगा सकते हैं आप, और इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में या प्लांटर्स अगर आपने होममेड बना रखे हैं तो उसमें ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो आज मैं शुरू से आखिर तक आपको पिटोनिया फ्लावर के बारे में बताऊंगी, इसकी केयरिंग टिप्स के बारे में बताऊंगी अपने वीडियो में, और ये बताऊंगी कि आप इसमें अधिक से अधिक ब्लूमिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्लावर्स जो होते हैं फ्रेंड्स, ये भी लिविंग बीइंग्स होते हैं और जिस प्रकार से हम अपने पेट्स को प्यार करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हमें इन पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए। तो तभी आपका गार्डन जो है वो अधिक से अधिक ब्लूम करेगा। तो अब चलिए मैं पिटोनिया के बारे में आपको बताना शुरू करती हूँ। ये तो मैंने आपको पिटोनिया के बारे में, आपने फ्लावरिंग के बारे में तो देखा होगा, लेकिन इसकी मैं आपको नेटिव लैंड के बारे में बता देना चाहती हूँ कि ये दक्षिणी अमेरिका का फ्लावर है। दक्षिणी अमेरिका इसका ओरिजिन है। और इसकी जो मेन होती हैं वो चार वेराइटीज फ्रेंड्स होती है पिटोनिया की। वो चार वेराइटीज इसकी जो है मेन, वो है सबसे जो एक पहली वैरायटी है वो है आपकी ग्रैंडीफ्लोरा। उसके बाद आता है आपका मल्टी फ्लोरा। चौथी वैरायटी है मिली फ्लोरा की, और तीसरी वैरायटी है मिली फ्लोरा की, और चौथी वैरायटी है आपकी स्प्रेडिंग की। तो जो पहली वैरायटी है ग्रैंडी फ्लोरा, वो पिटोनिया बहुत बड़े और सुंदर साइज में होता है और बड़े बड़े उसमें फूल आते हैं, बहुत ब्लूम करता है और बहुत खूबसूरत वो देखने में गार्डन्स में लगता है। दूसरी जो इसकी वैरायटी मैंने आपको बताया मल्टी फ्लोरा है। तो जो मल्टी फ्लोरा होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो मल्टीप्लाई जल्दी होते हैं फूल पिटोनिया के, वो छोटे होते हैं फूल और काफ़ी मात्रा में वो होते हैं जिनसे कि गमले आपके भर जाते हैं, पर फूल उसका मल्टी फ्लोरा का छोटा होता है। अब हम तीसरी वैरायटी है मिली फ्लोरा। तो मिली फ्लोरा की जो वैरायटी है वो कॉम्पैक्ट टाइप के फूल होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, उनमें पेटल्स ज़्यादा होती हैं और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। मल्टी शेडेड में, मिक्स शेड में, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। चौथा, जैसा कि स्प्रेडिंग से पता लग रहा है, स्प्रेडिंग का मतलब है कि जब आपके पास क्यारी की सुविधा है, ज़मीन की सुविधा है, उसमें आप अगर स्प्रेडिंग वैरायटी का पिटोनिया लगाएं तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, फैल जाता है और आपका गार्डन बेहद खूबसूरत लगता है। अब मैं इसके कलर्स के बारे में आपसे बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद ही कोई ऐसा कलर होता होगा जो कि पिटोनिया के फ्लावर में नहीं मिलता। ये हर कलर में आता है। ये मल्टी पेटल भी आता है। देखिए ये जो मेरे पिटोनिया लगे हैं ये वाइट और रेड शेड में है। ये इधर ये पर्पल और आपके जो है ये वाइट स्ट्राइप्स में है। इधर ये डार्क पर्पल शेड में है। तो ये बहुत सारे कलर्स में आता है, पिंक में, वाइट में, बहुत सारे कलर्स में आता है। अब जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आते हैं जब वीडियो पे हम लोगों के, कि मैम जो हम लोग अपना वीडियो बनाते हैं तो हम अगर कोई पौधा जो है नर्सरी से लाते हैं तो जो उसका रूप होता है वो देखिए घर पे जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा नहीं है। इसकी जो है कुछ नर्सरी वालों का के साथ ये होता है कि देखिए उन्हें एक दो पौधे या थोड़ी सी बास्केट्स में या गमलों में तो लगाने नहीं होते हैं, उन्हें अपनी शॉप पे सेल करने के लिए एक लार्ज स्केल में जो है वो प्रोडक्शन करना होता है इन फ्लावर्स को। तो उससे होता ये है कि वो जब उनको खेतों में या क्यारियों में भर भर के लगाते हैं
तो उससे आपका ये जब उसको निकाल करके वो जो एक काले कलर के पॉली बैग होते हैं उनमें पैक करते हैं, तो उससे उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि एक तो बड़े उसमें उनको ज़मीन में पानी मिल गया, ज़मीन में पानी मिलने से उनको जड़ भी उनकी अच्छी फैल गई। फिर वो बिल्कुल सटे सटे लगे होते हैं, उससे उनको आपस में एक दूसरे के पास रह के पौधों को मॉइस्चर पूरा मिलता रहता है, जो कि सेपरेटिंग में थोड़ा कम मिलता है। तो इसके बाद जो मैं पिटोनिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, वो एटमॉस्फेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो पिटोनिया एक, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये धूप और छाया दोनों में सरवाइव करता है। दिसंबर से लेके अप्रैल तक ये बहुत अधिक ब्लूम करता है। और इसको इसमें जब फूल आते हैं तो बेहद आते हैं। और इसको आप कम से कम जो है 5-6 घंटे की धूप में सुबह से शाम तक रखिए। जितनी अधिक इसको धूप मिलेगी और जितना ही फैला हुआ इसका गमला होगा पिटोनिया, उतना ही ज़्यादा आपका ब्लूम करेगा। तो कोशिश ये करिए कि इसको संकरे गमलों में आप ना पॉट करके इसको हैंगिंग बास्केट्स में या फैले हुए गमले में लगाइए। उससे इसकी जड़ों को धूप मिलती रहेगी और इसको 5 से 6 घंटे की जितना ही ये धूप में रहेगा अप्रैल तक, ये उतना ही अधिक ब्लूम करेगा। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो देखिए पिटोनिया जो है ये 3 तरीके से इसकी पॉटिंग होती है। पॉटिंग जो इसकी होती है वो देखिए, इसको हम बीज से भी लगा सकते हैं, इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं, और इसको हम आपका नर्सरी से अगर हम काले पॉली बैग्स में लाएं तो हम उस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको तीनों ही तरीके बताऊंगी कि आप पिटोनिया को कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, जो आप मिट्टी में लगाएं, तो मिट्टी में बीज के बारे में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पिटोनिया को लगाते समय मिट्टी में आप पतली सी लेयर मिट्टी की बिछाइए, इसके बीज उसके ऊपर डाल दीजिए और हल्का सा इसको मिट्टी से ढक दीजिए। चीज़ है दूसरा, जो इसका पॉटिंग का तरीका है, तो वो हम इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो वो मैं आपको अपने वीडियो में दिखाती हूँ कि देखिए वो कटिंग से हम इसको किस प्रकार से लगाएं। तो मैं इसमें एक कटिंग ले लेती हूँ पिटोनिया की। देखिए, एक मैं इसमें से कोई भी कटिंग ले लेती हूँ। ये मेरे गमले रखे हुए हैं, देखिए ये, इसमें से मैं देखती हूँ कि इसमें से मैं कौन सा ले सकती हूँ। इसमें से एक ये वाला जो है, ये, इसको मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए नीचे से इसको, ये जो इसकी मोटी सी हल्की सी जड़ होनी चाहिए, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने इसका एक ये निकाला है। तो इसको हम करेंगे ये कि इसमें जो ये नीचे से पत्तियां हैं इनको तोड़ देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से पत्तियों को तोड़ देंगे और इसकी एक हार्डी ब्रांच ले लेंगे। ये ब्रांच जैसे हमने ले ली, तो इसमें से हम इन पत्तियों को ये ऐसे निकाल देंगे। ये पूरा नीचे की पत्तियों को ये तोड़ देंगे, क्योंकि पत्तियां जो हैं वो, अगर हम जो हैं इसको पत्तियों को लगाएंगे तो रूट आने में इसके थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो नरिशमेंट जो है वो रूट ले लेती हैं। अब ये देखिए, ये इस तरीके का हो गया ये। तो अब हम जो हैं इसको एक काम करेंगे कि ये देखिए रूटिंग हार्मोन है, ये रूटिंग हार्मोन है, इसमें हम इसकी जड़ को ऐसे करके ये डिप कर लेंगे। ये देखिए रूटिंग हार्मोन मैंने इसमें लगा लिया है। ये है रूटिंग हार्मोन मेरा, इसको मैंने इसमें लगा लिया है। अब मैंने जो है वो एक छोटे गमले में मैं इसको लगा देती हूँ। ये देखिए मैंने मिट्टी तैयार की है छोटे गमले की। ये मिट्टी मैंने इसमें ये मिक्सचर बनाया है और इसको मैं हल्के से लूँगी, बस कुछ भी नहीं करना है। ऐसे हल्के से मैं इसमें फिंगर से ही इसमें छेद करके और इसको पूरा करीब आधे इंच तक इसको नीचे करके ऐसे लगा दूंगी। ये
इसमें इस तरीके से मैंने ये आपका लगा दिया। और उसके बाद जो है इसमें बिल्कुल हल्का सा चारों तरफ से देने के बाद पानी दे देंगे इसको। अब जो इसके बाद इसका तीसरा पॉटिंग का तरीका है वो तो सभी को मालूम है कि सुंदर सुंदर हम जाते हैं तो हमें नर्सरीज़ में देखने को मिलता है। तो इस तरीके के ये पॉली बैग्स में ये देखने को मिलता है। ये देखिए इस तरीके से पॉली बैग्स में ये पौधे बड़े हुए मिलते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए ये पौधा रखा हुआ है लाके। वैसे तो मेरे सारे ही पिटोनिया लग चुके हैं पर मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। तो ये इस तरीके के पॉली बैग्स में मिलते हैं ये। तो इसको देखिए, मैं इसकी भी रिपोर्टिंग करके आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है इसमें। तो इसमें जो है आपको ये मैंने जो है जब आप इसको लगाएं तो इसमें जो है 40% गार्डन सॉइल लीजिए और इसमें 20% आप जो है ये सैंड मिक्स कर लीजिए। और जो आपका 40% आपका गार्डन सॉइल 40%, सैंड आपका 40% और जो 20% बचता है उसमें आप इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, ये कोकोपीट लिया है और ये मैंने नीम खली लिए। देखिए कोकोपीट का ये रहता है कि इसको मॉइस्चर चाहिए पिटोनिया को। कोकोपीट में अगर आप पानी दे देंगे तो वो काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड किए रहता है, तो हमें पिटोनिया में कम पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इन सबको जो है वो इस गमले में हम इसको लगाएंगे। तो देखिए ये देखिए अब हम इसमें जो है वो थोड़ी सी वाटरिंग करेंगे साइड से, ताकि ये अपना जो है वो थोड़े समय इसको छाया में रखेंगे। उसका जब 2-3 दिन बीत जाएंगे तो हम इसको धूप में लाएंगे तो ये पौधा आपका ग्रो कर जाएगा। तो ये 3 तरीके मैंने इसके पॉटिंग के लिए बताए। और अगर आपको इसके पॉटिंग मिक्स के बारे में समझ में ना आया हो फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें आप 40% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% आप इसमें सैंड लीजिए और आपका जो 30% बचता है उसमें आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और आपका ये गोबर की खाद चाहे तो गोबर की खाद ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कोकोपीट मिलाइए। उससे जो है वो आपके पौधों में फ्लावरिंग जो है वो अच्छी होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब हम इसको 15 दिन तक ऐसे ही छोड़ देंगे। जब हमारे ये पौधे जो हैं ये इसमें हम अगर मैन्योर में इनको इस तरीके की दें कि जिससे ये खूब खिले तो वो अच्छा रहता है, इसलिए हम इसमें डीएपी भी ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद जो है इसके बाद का पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात है कि जैसे अगर आप ये देखें कि हमारे प्लांट में पत्तियाँ बहुत आ रही हैं तो ग्रीनरी ज़्यादा है और फ्लावर्स कम है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इसमें नाइट्रोजन युक्त मैन्योर जिसमें काउ डंग कंपोस्ट शामिल है उसको आप देना बंद कर दीजिए। और इनकी पत्तियां जो ये न्यूट्रिशन ले रही हैं इनको आप थोड़ा सा कट कर दीजिए, हटा दीजिए। उससे इन फ्लावर्स में सनलाइट भी लगेगी और फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे और पेटल्स इनकी कम हो जाएंगी। इनको आप पोटाश युक्त मैन्योर दीजिए। एक तो पोटाश आता है दानेदार, मैं अपने कई वीडियोस में उसको दिखा चुकी हूँ। दानेदार पोटाश भी दे सकते हैं और बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। उससे भी इनमें काफ़ी जो है वो आपके फ्लावर्स आएंगे और पत्तियां जो हैं वो कम हो जाएंगी। अब हम इसके फ्लावरिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये आपके फ्लावर्स हैं, ये जैसे कि मान लीजिए स्पैंड कर गए, ये देखिए पीछे एक है, तो इसको ऊपर से ना तोड़िए आप, इसको आप यहाँ से नीचे से इसकी डेडिंग करिए। उससे नीचे से ब्रांचेस और निकलेंगी तो वो फ्लावरिंग आपकी ज़्यादा होगी। अब मैं लास्ट में इसके पेस्ट के लिए जो है आपसे बात करना चाहती हूँ। तो पेस्ट के लिए इसमें समय समय पर आप जो है इसकी जो बास्केट्स होती है, क्योंकि ये भरी हुई होती है, तो इसमें आप कभी देखिए इसमें चेक करना चाहिए कि इसमें फंगस सफ़ेद तो नहीं लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो फंजीसाइड पाउडर का स्प्रे इसमें आप हर 1 महीने में करिए ताकि पिटोनिया के फ्लावर्स में आपकी फंगस ना लगे।